नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी नाटक का विकास पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हिंदी नाटक से सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथम उत्थान। ठीक है, प्रथम उत्थान भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग कह सकते हैं या आप हिंदी नाटक का प्रथम उत्थान कह सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। तो क्या कहा है उन्होंने कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन है वो नाटकों से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे हिंदी नाटक का जो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, उसके नाटककार कौन है और ये कहने वाले कौन हैं, तो इन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर दशरथ ओझा का। वो कहते हैं कि गए सुकुमार रास मूल नाटक है हिंदी का प्रथम नाटक, जो कि अपभ्रंश भाषा में है और दिलहन इसके मूल नाटककार हैं। तो वो क्या कहते हैं कि दिलहन का नाटक गए सुकुमार रास अपभ्रंश भाषा में जो लिखा हुआ है वो ही हिंदी का प्रथम नाटक है। आगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इनका नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इन्होंने कौन से नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक बताया है? तो गोरक्ष विजय। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गोरक्ष विजय जो कि विद्यापति जी का नाटक है और मैथिल भाषा में है। इनके अनुसार ये है हिंदी का प्रथम नाटक। ठीक है, आगे डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम आता है। वो आनंद रघुनंद को कहते हैं हिंदी का प्रथम नाटक, जो कि ब्रज भाषा में है और महाराज विश्वनाथ सिंह का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनके मत से सहमति जताई है और इन्होंने भी आनंद रघुनंद को ब्रज भाषा का जो नाटक है महाराज विश्वनाथ द्वारा रचित, इसको ही हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष को, नाटक का नाम है नहुष, जो इनके पिता जी द्वारा रचित है ब्रज भाषा में। इनके पिताजी का नाम है गिरधर दास, मूल नाम पूछा जाए तो गोपाल चंद्र। इन्होंने नहुष नाटक को अपने ही पिता द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट अच्छे से याद रखना, गोरक्ष विजय के बारे में, नहुष के बारे में। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम गोपाल चंद्र, कृत नहुष 1859 को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो ये क्रम भी याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक को प्रथम माना, किसी को द्वितीय माना है। ठीक है, तो प्रथम माना है अपने पिताजी द्वारा रचित नाटक नहुष को, द्वितीय माना है राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला को, जो कब रचित हुआ, लिखा गया 1862 में, को दूसरा माना है अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर को 1868 को तीसरा माना है और श्रीनिवास दास के तप्ता सम्रण को चौथा नाटक माना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद रखना। भारतेंदु के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुष नाटक पद वद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। तो खड़ी बोली में सबसे पहले कौन सा नाटक आता है? शकुंतला, जिसके रचयिता हैं राजा लक्ष्मण सिंह, और ये कब लिखा गया? 1862 ईस्वी में। ठीक है, आगे हिंदी भाषा के कुछ अन्य नाटककार हैं और उनके नाटक हैं। ठीक है, ये सारे ब्रज भाषा में देखने को मिलेंगे। तो प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक है, रघु राय नागर का सभासार है, अमानत का नाटक है इंद्र सभा के लेखक भी पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है जशवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र, बनारसी दास जी का समय सार नाटक, कृष्ण जीवन लच्छी राम का करुणाभरण,
नेवाज का शकुंतला, गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय। ठीक है, तो ये नाटक मतलब एक नज़र ध्यान में रखने हैं कि किसका लिखा हुआ कौन सा नाटक है। अमानतकृत इंद्र सभा एक गीति नाटक है। तो जो अमानतकृत इंद्र सभा है, इम्पोर्टेंट है, वो एक गीति नाटक है। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो प्रथम रंगशाला कब स्थापित की गई? 1776 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। तो कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई? सन 1777 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, तो पहला अभिनीत नाटक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 में काशी में खेला गया था और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का अभिनय किस नाटक में किया? जानकी मंगल में, जो कि कहाँ खेला गया? काशी में। कब? 1868 में। ठीक है। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मानना प्रसिद्ध है। तो किस नाटक का ये एक मतलब कह सकते हैं कि चरित्र है? शकुंतला का। ठीक है, शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का मतलब अभिनय करने वाले कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। उनका अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। ठीक है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। तो सही अर्थों में किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में मिली। किसने दी? काशी के पंडित रघुनाथ ने। तो ध्यान रखना है, भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र जी को 1880 में मिली। किसके द्वारा? काशी के पंडित रघुनाथ द्वारा। ठीक है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? तो 17 इसकी संख्या हो जाएगी, याद रखना है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक और अनुदित नाटक, इनमें से हमेशा एक प्रश्न बन जाता है कि कौन सा अनुदित है और कौन सा मौलिक है। तो ध्यान देना है। ठीक है। मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले वैदिक हिंसा अनुभवती 1873। इसका प्रकार क्या है? एक प्रहसन है। और इसका विषय क्या है? विषय हमेशा याद रखना है, सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। ये किस पर व्यंग है? सामाजिक धार्मिक विसंगति पर। दूसरा नाटक है विषस्य विषमौषधम 1876, और इसका जो प्रकार हो जाएगा एक पात्रकीय नाटक है। ठीक है। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित ये नाटक है। ठीक है। आगे आ गया तीसरे नंबर पे प्रेम योगिनी 1875, 4 अंकों की ये नाटिका है। काशी के धर्माडंबरों का छाया चित्र है। धर्म के आडंबरों का ये एक छाया चित्र है, प्रेम योगिनी। ठीक है। चंद्रावली नाटक का विषय क्या है? वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण। ठीक है। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। भारत दुर्दशा का विषय क्या है? भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य के अप्रत्यक्ष निंदा। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका विषय याद रखना है। ठीक है। आगे नील देवी, गीति रूपक है ये। राजपुतानी आन वान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, इसका विषय है। अंधेर नगरी एक प्रहसन है, बहुत बार पूछा जाता है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है अंधेर नगरी नाटक। तो ये इनके हो गए मूल नाटक। आगे है सती प्रताप एक पौराणिक नाटक है। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है सती प्रताप। ठीक है। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु के नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। तो भारतेंदु ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं? 5। पहला हास्य, दूसरा श्रृंगार, तीसरा कौतुक, चौथा है
समाज संस्कार। पांचवा है देश वत्सलता। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की है। तो इनमें जो नाटक हैं भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी का जो उद्देश्य क्या है, देश वत्सलता। ठीक है। सती प्रताप, इनका अधूरा नाटक भी पूछा जाता है, तो कौन सा है, सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। पूरा करने वाले का नाम भी याद रखना है। ठीक है। ब्रज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना करने वाले कौन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया। तो प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु जी के घर पर खेला जाने वाला नाटक कौन सा है, तो बाल विधवा संताप। इसके रचयिता कौन है, काशीनाथ खत्री। ठीक है। आगे है प्रेम योगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। ठीक है, पूर्व नाम पूछा जा सकता है, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिक पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। कब कब किया है ध्यान रखना है। कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है। बाल बोधिनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी। तो तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में। भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा, त्वदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 ईस्वी में की थी। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। पहला मौलिक राजनीतिक नाटक पूछा जाए तो भारत दुर्दशा हो जाएगा। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या गीति नाटक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक, मौलिक हमने पहले पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं अनुदित नाटक। सबसे पहले रत्नावली। मूल नाटक रत्नावली नाटिका, भाषा संस्कृत और मूल नाटक हर्ष हो जाएंगे, हर्षवर्धन। विद्या सुंदर 1868 में ही ये भी लिखा गया। संस्कृत के चौर, मूल नाटक कौन सा हो जाएगा, संस्कृत के चौर। संस्कृत से ये नाटक संस्कृत में चौर कवि द्वारा लिखित है। ठीक है, आगे पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय का ये नाटक है। संस्कृत भाषा का कवि कृष्णा मिश्र। ठीक है, मूल नाटक का नाम है प्रबोध चंद्रोदय, संस्कृत भाषा का नाटक है। अंक इसमें 3 है और कवि कृष्ण मिश्र का है। धनंजय विजय नाटक है, जो मतलब अनुदित नाम है इसका। मूल नाम पूछ लिया जाए तो धनंजय विजय हो जाएगा, सेम ही है। ठीक है, और भाषा संस्कृत, मूल नाटककार कांचन कवि। ठीक है, आगे है जो याद रखने वाली चीज़ है मुद्रा राक्षस, इम्पोर्टेंट है, 1878। और मुद्रा राक्षस ही इसका मतलब जो मूल नाटक था। अनुवाद में भी वही नाम है, भाषा संस्कृत हो जाएगी और मूल नाटककार विशाख दत्त हो जाएंगे। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वीनस, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मुद्रा राक्षस और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी में नाटक है और मूल नाटककार कौन हो जाएंगे, विलियम शेक्सपियर। कर्पूर मंजरी, ठीक है, राजशेखर का नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र, ये है क्षमेश्वर का, ठीक है, क्षमेश्वर का नाटक है। उसके बाद भारत जननी, भारत माता जो इसका नाम था, मूल नाम, ये बंगला भाषा का नाटक है। इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट है इनमें से ध्यान रखना है कि अनुदित नाटक
का नाम भारतेंदु जी ने क्या रखा और मूल नाटक का नाम क्या था, मूल नाटककार कौन थे। ठीक है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक, तो 3 नाटक इम्पोर्टेंट है और क्या क्या भूमिका निभाई है इसमें उन्होंने। जानकी मंगल में हम पढ़ चुके हैं, लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। नील देवी में पागल की भूमिका निभाई है। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। ठीक है। बाबू ब्रजरतन दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। तो बाबू ब्रजरतन दास और राधा कृष्ण मानते हैं कि भारतेंदु जी का जो प्रवास नाटक है वही उनका प्रथम नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के आगे प्रकार हैं और उनके विषय हैं। ठीक है, विषय याद रखने हैं। रत्नावली एक अपूर्ण नाटक है। ठीक है। विद्या सुंदर, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। विद्या सुंदर में प्रेम विवाह को अधिक अच्छा माना गया है। पखंड विडंबन रूपक में इसमें वैष्णव मत की विशेषता व पखंड मुक्त हरिभक्ति करने का उद्देश्य दिया गया है। तो आगे जो मुद्रा राक्षस है इंपॉर्टेंट है, धनंजय विजय को भी देख लीजिए। इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोदन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। तो ये विषय है। मुद्रा राक्षस का विषय याद रखना है। यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित है। दुर्बल बंधु, इसमें शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। ठीक है। कर्पूर मंजरी में उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है कर्पूर मंजरी में। सत्य हरिश्चंद्र में इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। भारत जननी में पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं भारत जननी में। भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक हैं कुछ। ठीक है। नाटककार हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये फिर भी एक नज़र देख लेना, PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित भी नाटक हैं आगे, कृष्ण के चरित्र पर आधारित नाटक हैं। ठीक है। उसके बाद प्रेम प्रधान रोमानी नाटक हैं इनके। ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। तो ये ध्यान रख लेना, रणधीर प्रेम मोहिनी को। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत माना है। तो किसने नील देवी को माना है, किसने प्रेम मोहिनी को माना है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। उनके ऐतिहासिक नाटक हैं कुछ, इन पर भी एक नज़र देख लेना। ठीक है। कुछ सामाजिक नाटक हैं। संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। तो आगे ये हम पढ़ चुके हैं। इनके जो प्रहसन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जितने भी हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है उनको अच्छे से याद रखना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।